लसाह जाई जनकपुर आवहु देखी। लक्ष्मण जी के मन में विशेष लालसा उत्पन्न हो रही है कि मन में यही आ रहा है कि जाऊं जनकपुर घूम करके आता हूं। जनकपुर कैसा है उसको भी देखना है मुझे। लेकिन राम जी के दबाव से राम जी बड़े हैं, गुरु महाराज उनसे बड़े, दोनों लोगों के बड़प्पन की वजह से लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन राघव जी राम जी लक्ष्मण जी के मन की बात जान गए। राम अनुज मन की गति जानी। राम जी महाराज लक्ष्मण अपने छोटे भैया के मन की बात जान गए। और सच्चा भाई वही है जो भाई के मन की बात जान जाए, सच्चा पुत्र वही है जो पिता के मन की बात जाए, सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति के मन की बात जान जाए। जिस समय केवट भगवान राम लक्ष्मण सीता को गंगा पार करवाया था तो उस समय राम जी के मन में आया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, उतराई नहीं है, तो मैं उतराई में क्या दूं। तो सीता माता तुरंत समझ गई। क्या किया? राम पिरहिए की सिया जान निहारी। मणि मुद्री मन मुदित उतारी। पिया के हिया के मतलब सीता माँ तुरंत जान गई। मुद्रिका को उतार कर राम जी को दिया। तो सच्ची पत्नी वही जो पति के मन की बात जान जाए, और अच्छा भाई वही है जो भाई के मन की बात जाए। राम जी लक्ष्मण के मन की बात जान गए। गुरु जी से बोले, गुरु जी कि नाथ लखनपुर देखन चहली। नाथ लखनपुर देखन चहली। प्रभु सकोच प्रगट न पाई। प्रभु सकोच डर प्रगट न पाई। और महाराज राम जी बोले गुरु महाराज से, नाथ लखन नगर देखना चाहते हैं, लेकिन आपके डर की वजह से वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। महाराज भैया जी ऑपरेटर थोड़ा इधर भी ध्यान दिया करो, आवाज बढ़ा दो, हल्का सा थोड़ी बढ़ाना। राम जी ने कहा गुरु महाराज आपके डर की वजह से कुछ कहना नहीं चाहते, इसलिए कि जौरावर में आए सुपाओ। नगर दिखाए तुरंत लैया। नगर दिखाई तुरंत लैया। जोड़ा मोरी में आए सुपावो। जोड़ा मोरी में आए सुपावो। नगर दिखाई तुरंत लैया वो। नगर दिखाई तुरंत लैया वो। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए गुरुदेव महाराज तो मैं लक्ष्मण जी को नगर दिखाकर वापस ले आऊं। गुरुदेव जी महाराज ने कहा, अरे आप हमसे पूछ रहे हैं। राम जी ने कहा वो तो हर शिष्य का नियम होना चाहिए कि यदि अपना हर व्यक्ति का नियम होना चाहिए कि अपने बड़े यदि सामने हैं कहीं भी जाओ तो अपने बड़े से पूछ कर जाओ। आजकल तो बिना पूछे ही सब जहां मर्जी हो रही तहां जा रहे हैं। बड़ों से पूछना चाहिए कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। राघव जी से देखो राम लक्ष्मण जी नहीं बोले लेकिन राम जी जान गए। और बड़ों को भी चाहिए कि छोटे अगर ना कहें तो उनके मन की बात समझना चाहिए। थोड़ा सा उनके इच्छा अनुसार भी हल्का थोड़ा बहुत काम करना चाहिए कि उनको भी दिक्कत ना हो। लक्ष्मण जी ने कहा जाओ प्रभु जाई देखिया। आप भी नगर देखो महाराज, लेकिन सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदनु दिखाए।
जाओ प्रभु नगर देख करके भी आओ, खुद के दर्शन भी देकर आओ, और सब आपके दर्शन पा करके मन मुग्ध हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, अवगुण भाग जाएंगे, गुण आ जाएंगे। इसलिए प्रभु, लेकिन याद रखना समय के अनुसार संध्या ना होने पाए वापस भी आना है। और जैसे राम लक्ष्मण जी महाराज नगर को देखने के लिए गए, आज भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी, भीड़ों पर भीड़े। कामदेव जी रास्ते में मिल गए, राघव जी को देख के कामदेव भी बावरा हो गया। कामदेव जी ने कहा, प्रभु आपको देखने के लिए वहां पर स्त्रियों की लाइनें लगी हुई हैं, थोड़ा समझ कर जाना। जो नई नई बहुरियां आई थी, जो बाहर नहीं निकल रही थी, वो आज जानबूझकर अपने कपड़ों को गीला करके अटारी पे सुखाने पहुंच गए। सारी स्त्रियां अटारियों पर खड़ी हुई हैं, भगवान को देख रही हैं, और जो कुंवारी हैं वो उछल रही हैं कि काश मेरा विवाह इनके संग में होता। और कुछ जानकी के लिए बड़ा व्याकुल हैं कि काश इनका विवाह जानकी के संग होता। और कुछ तो माताएं हैं जो बूढ़ी हैं, वो कहती हैं जानकी की जोड़ी और इनकी जोड़ी बड़ी सुंदर लगेगी। इसलिए प्रभु आप ऐसा करिएगा, धनुष यज्ञ में यही धनुआ तोड़े। इस प्रकार से महाराज जब घूम रहे थे तो स्त्रियां क्या है? भक्ति। अब पुरुष है नीचे, वो है ज्ञान। ज्ञान बहुत जल्दी भगवान को नहीं पाता। भगवान को यदि पाता है कोई तो जल्दी भक्ति पाती है, और भक्ति कहीं भी होगी तो भगवान स्वयं वहां चलकर आएंगे। और ज्ञान खुद भगवान को ढूंढे, ना कि भगवान ज्ञान को ढूंढेंगे। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान स्वयं भगवान के पीछे जाता है, भगवान उसके पास नहीं आते। और भक्ति के पास भगवान आते हैं, भक्ति भगवान के पास नहीं जाती। स्त्रियां जो थी वो थी भक्ति, जो स्त्रियां थी वो भक्ति थी महाराज। क्या है? स्त्रियां भक्ति हैं। इसीलिए भगवान स्वयं सबके द्वार द्वार छत के पास, मतलब जब छत के हैं ऊपर, तो सब स्वयं भगवान स्वयं जाते हैं, उनकी द्वार के सामने से निकलते। और ज्ञान पुरुष थे वहां पर, तो पुरुषों को भगवान दर्शन मतलब जाकर नहीं दे रहे थे, पुरुष भगवान के पीछे पीछे जा रहे थे, पीछे पीछे। सखियों, जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो जानना चाहती हैं हर व्यक्ति के बारे में, ये कहाँ रहते हैं, कौन है, कहाँ से। तो जो नारियां सोच रही थी कि भगवान का विवाह, राम का विवाह सीता के संग हो जाए, वो स्त्रियां बहुत उदास हो गई। सखियां थी वो उदास हो गई। सखियों ने कहा विवाह कैसे होगा, ये देखने में तो बालक हैं, और वो जो पिनाक धनुष है वो बड़ा वजन है, उसको तोड़ना इनके बस की बात नहीं है। इसीलिए एक सखी ने कहा बिल्कुल भी इसके बारे में ना सोचो देवी, आपको पता नहीं है। अरे इनके चरणों में बड़ा जादू है। कैसे? कि परस जासु पद पंकज भूरी, परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या चरणों का जादू तो एक पथरी में लगा, वो भी तर गई महाराज। और आपको पता है कि सखी न कहा तो असहाई, सखी न कहा तो असहाई, बड़ प्रभाव देखत लगई, बड़ प्रभाव
आपको पता है इनके चरणों की धूल से ही अहिल्या तर गई थी। आपको पता है ये बड़े समझ लो बलवान हैं, दिखने में छोटे लगते। तब तक धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कामदेव जी बोले तुम सब खड़ी देखती रहोगी, कुछ नहीं कर पाओगी, एक भी नजर उठाकर ऊपर नहीं देख रहे राम जी। तो कहा बाण चलाओ। सखियों ने कहा प्रभु मेरे पास कौन सा बाण है जो मैं चलाऊं? बोले आंखें तो देख रही हैं मेरी, नजरों के बाण चलाओ। तो बोले अरे हम आंखों से ऐसे ऐसे देख रहे, लेकिन वो इधर देखे तब ना, आंखें थोड़ी ना निकाल के फेंक दूंगी मैं। तो बोले ठीक है महाराज, फूलों के बाण चलाओ। तो एक सखी ने एक फूल उठाया, एक सखी ने एक फूल उठाया, मारा था राम जी के, लगा लक्ष्मण जी के। लक्ष्मण जी कहते ओ भैया, अरे भैया देखो यहाँ हमको लगता अपनी मौसी भी रहती है का। राम जी ने कहा ये बावरे हो गए हो क्या, यहाँ मौसी औसी नहीं है, यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं। बोले भैया बड़ा सम्मान कर रहे, सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं ऊपर से। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक काम करो, आगे रास्ता देखो, आगे चलते जाओ, ऊपर मत देखना, ऊपर माया है माया। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा भैया, मुझे तो लगा यहाँ पे कोई अपनी रिश्तेदारी हो।